दिस इज अ प्रोविंस जो पिछले लेकिन जुबैर साहब, सॉरी टू कट यू सर, लेकिन केपी के अवाम की नुमाइंदगी तो वहाँ के वज़ीर आला ने करनी है ना। उनकी काबीना नहीं बनी थी, उन्होंने मुज़म्मिल असलम को भेज दिया वज़ीर आज़म से मिलने के लिए। इतना आला सतह इजलास हो रहा है, हम नए नामज़द हैं, आप आके अपनी बात करें। वो इस्लामाबाद में थे, मिलने नहीं गए। तो सर ये गैर संजीदगी तो है जो कि बड़ी सिंबॉलिक है पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए। देखिए पाकिस्तान के जो आप मुझे नहीं समझ आई कि आप किस बेसिस पर कह रही हैं कि ये जो उनका रवैया है केपी के नए चीफ मिनिस्टर का, ये क्यों दुश्मनों के लिए। दुश्मन सबमिशन तो नहीं कर सकते ना साहब कि दुश्मन खुश हों, दुश्मन ना खुश हों, कि आप टोटल सबमिशन कर दें कि जी जिस तरह फॉर्म 47 के बेसिस पर पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाई और सब सबमिट करते हैं, उनके सामने सर झुका के बैठ जाएं। लेकिन जुबैर साहब कुछ सियासी नौयत के मसाइल हैं, कुछ कौमी नौयत के मसाइल हैं। जब कौमी नौयत के मसाइल हों तो वो दुश्मनों के लिए सिंबॉलिक होते हैं। कौमी नौयत के मसाइल हमारे जो वफाकी हुकूमत थी और एस्टैब्लिशमेंट थी पिछले 30-40 साल, उन्होंने ही फैसले किए। हाउ स्पेक्टेकुलरली दे बैकफायर्ड। मतलब ये किसने फैसले किए थे स्ट्रेटेजिक डेप्थ? केपी के कोई किसी इंडिविजुअल ने या केपी के किसी पॉलिटिकल पार्टी ने तो नहीं किए थे, वफाक ने किए थे। 2021 में जब जिस तरह मैं बता रहा था, जब हम तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे और गारंटर्स बन रहे थे तालिबान के, जब वो टेक ओवर कर रहे थे, हमने फैसिलिटेट किया। हाउ हैज दिस हेल्प पाकिस्तान? तो उस अगर आप हम लोग उसको अगर छोड़ दें। लेकिन जुबैर साहब थोड़ा सा डोमेस्टिकली भी बात कर लेते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उसको एक एंगल दे रही हूँ कि भारत से जंग के बाद अब पाकिस्तान की सियासी जमातें कैसे बिहेव करती हैं, ये बहुत मैटर करता है। इस वक्त पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पोजीशन अफ़गानिस्तान से सिर्फ इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि पाकिस्तान में एक सिस्टम काम कर रहा है और अफ़गानिस्तान में कोई सिस्टम नहीं है जिसकी ज़िम्मेदारी ख़ुद अफ़गानिस्तान लेने को तैयार नहीं है। सोहेल आफरीदी के बारे में मेरा आपसे सवाल ये है कि वो ISF में रहे और क्या उनको इसीलिए लाया गया कि वो एग्रेसिव सियासत करें और उनको लाने का फ़ैसला दुरुस्त भी था आपके ख्याल में? सॉरी मैं सवाल आपका समझा नहीं। जी मैं जुबैर साहब मैं ये कह रही हूँ कि सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला ठीक था आपके ख्याल में, और उनको इसीलिए ही लाया गया कि वो जारहाना तौर पर बात करें? बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था, क्योंकि ही इज द चीफ मिनिस्टर, ही रिप्रेजेंट्स अ प्रोविंस। उसने प्रोविंस को रन करना है, वो अपने लीडर के साथ नहीं मिल सकता। हम लोगों को हम जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको पूरा नहीं करते और फिर दूसरे के जो रिएक्शन है उसको हम पकड़ के बैठ जाते हैं कि उसने रिएक्ट नहीं किया। Why was he not? Why can't he be allowed to meet इमरान खान in jail? ये कौन से दुनिया में होता है कि आपने एक गलत तरीके से उसको अरेस्ट किया हुआ है? दूसरे से चीफ मिनिस्टर जो लोगों की एस्पिरेशंस रिप्रेजेंट करता है उसको आप मिलने ना दें, 2-3 घंटे वो बैठा रहे। तो आप जब पहले जो चीज करते हो, दूसरी बात आपकी जो कह रही है ना कि दुश्मन इंडिया, भाई इस तरह से तो राहुल गांधी को बिल्कुल चुप होकर बैठ जाना चाहिए, तनकीद नहीं करनी चाहिए मोदी पर। भरपूर अंदाज में वो तनकीद कर रहे हैं, बिल्कुल बर्बाद कर दिया उन्होंने मोदी को फॉर द राइट रीजंस। वो उन्होंने इंडिया के इंटरेस्ट। लेकिन मोहम्मद जुबैर साहब जब मोहम्मद जुबैर साहब जब आपका सिटिंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये कहे कि नए वजीर आला दहशतगर्दों की सहूलत कर रहे हैं, उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो उस बुनियाद पे ही हम ये बहस कर रहे हैं। देखिए ना, इसका सारा प्रोसेस जैसे नॉमिनेट हुए थे तो फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया। ऐसे संजीदा लोग जिस तरह परवेज रशीद हैं जो जमहूरियत के बड़े चैंपियन हम तो समझते थे, उन्होंने कहा इनको नहीं बनने देंगे चीफ मिनिस्टर। अभी उसका फिर रिएक्शन आना शुरू होता है ना, फिर तो आपने खुद लड़ाई छेड़ दी, आपने गवर्नर के थ्रू लड़ाई छेड़ दी कि जी ये मेरे पास उनका वो पहुंचा है उसमें रिजर्वेशन, हालांकि उनके पास तो राइट ही नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।